दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है हमारे राजस्थान की। राजस्थान के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहा करता था। जिस परिवार के मुखिया का नाम रमेश होता है और उसके एक बेटा होता है, जो कि दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब किया करता है। उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है और वो देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। दरअसल जो रमेश का बेटा होता है, उसका नाम बिमल होता है। बिमल जो कि शादी के योग्य है, इसलिए उसके पिता ने अपने जानने पहचानने वाले, अपने नाते रिश्तेदारों को, सभी को बोल रखा था कि मेरा बेटा शादी के लायक है और अब मैं उसकी शादी करना चाहते हैं। जिससे कि उसके जानने पहचानने वाले उस लड़के की शादी को के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। तभी पड़ोस का ही एक शख्स होता है, जो उस बिमल की शादी लेकर उसके पिता के पास आता है। वो लड़की देखने के लिए ये दोनों लोग, बिमल और उसके पिता, जाते हैं। तो जिस लड़की को देखने जाते हैं, उस लड़की का नाम होता है नेहा। नेहा देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, तो नेहा को ये सारे लोग पसंद कर लेते हैं और इसकी शादी की तारीख फिक्स कराते हैं और उसे देखकर वापस घर चले जाते हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है, ये शादी का दिन आ जाता है, तो बिमल और उसके रिश्तेदार सारे लोग बारात लेकर नेहा के घर पर पहुंच जाते हैं। नेहा की बड़ी ही धूमधाम से शादी की जाती है और नेहा को ब्याह कर ये जो बिमल होता है, ये अपने घर लेकर आ जाता है। नेहा को उसके घर पर बैठाल कर उसके रिश्तेदार जो होते हैं, वो अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं और इधर शाम का समय हो जाता है। नेहा जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, इधर सुहागरात का दिन आ जाता है, तो नेहा अपनी सेज पर बैठी होती है और रात्रि के करीब 9 से 10 बजे के बीच का टाइम होता है। ये जो बिमल होता है, ये जैसे ही अपने उस कमरे में जाता है जिसमें नेहा सजी बजी बैठी होती है, तो ये दोनों पहले तो वहाँ जाकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने अपने दिल की बातें बताते हैं। करीब 1 घंटे बाद इन दोनों की बातें खत्म हो जाती हैं और ये दोनों सुहागरात मनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो बिमल होता है, वो अपनी पत्नी को सुहागरात के दिन खुश कर देता है और सुबह जब होता है, इधर सुबह हो जाता है और जो बिमल होता है वो घर से बाहर निकल आता है और इन दोनों की ज़िंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से चलने लगती है, क्योंकि जो बाकी के बचे कुछ रिश्तेदार होते हैं, वो भी अपने घर चले जाते हैं और धीरे धीरे 15 दिन का समय व्यतीत हो जाता है। इधर जो नेहा होती है, वो भी इनके घर वालों को अच्छी तरीके से सभी को जानना पहचानना शुरू कर देती है और धीमे धीमे इस शादी को 6 महीने का समय व्यतीत हो जाता है। 6 महीने का समय व्यतीत हो जाता है। हालांकि अभी तक उसकी सासू माँ ने इन दोनों से कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि हर घर में जब किसी बेटे की शादी होकर आती है, तो उसकी माँ की इच्छा होती है कि उसका जो बेटा है, उसके भी एक बेटा हो जाए, जिससे कि उसकी जो वजन है वो कम हो जाए। क्योंकि जो दिमाग की जो टेंशन होती है, हर माँ को अपने बच्चे को खिलाने की चाहत होती है, इसलिए उसकी माँ अभी तक तो कुछ नहीं बोलती है। लेकिन धीरे धीरे 1 साल का समय व्यतीत हो जाता है और जब इन दोनों से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है उसकी माँ को, तो उसकी माँ एक दिन अपने बेटे विमल को बुलाकर पूछती है कि आखिर बेटा, तुम दोनों लोगों में सही तो चल रहा है ना सारा कुछ? क्योंकि तुम लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते तो मुझे दिखाई नहीं देते हो, और फिर आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिस पर विमल अपनी माँ से कुछ न कहकर वापस अपनी नौकरी करने दिल्ली चला आता है। इधर धीरे धीरे 1 साल का समय और व्यतीत हो जाता है और इधर जो नेहा होती है वो गर्भवती नहीं होती है, क्योंकि 2 साल का समय व्यतीत हो जाता है और 2 सालों में जो बिमल होता है वो भी 2 साल लगातार अपने घर पर रुकता है, फिर भी उसकी पत्नी गर्भ धारण नहीं करती है। जिससे कि अब बिमल की माँ यानी कि नेहा की सास को इस बात की चिंता सताना शुरू कर देती है,
जिससे कि अब उसकी सास इसकी चिंता में पड़ जाती है। और जब वो चिंता में पड़ती है तो वो करती तो क्या करती, क्योंकि उसका बेटा भी अब नौकरी के लिए निकल गया था, उसकी बहू अकेली उसके घर में होती है। तो वो इस बारे में अपने पति से बातचीत करती है कि आखिर ये पास पड़ोस के हमारी जानने पहचानने वाले लोग हमको ताने मारते हैं कि इसने शादी तो कर ली लेकिन इसके बहू के कोई बच्चा नहीं हो रहा है। जिससे कि अब जो उसकी सास होती है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि पास पड़ोसी उसे आयन डेली ताने मारते हैं, जिससे कि उसका माइंड खराब हो जाता है। इसीलिए इस बारे में वो बातचीत अपने पति यानी उस नेहा के ससुर और यानी विमल के पिताजी से बातचीत करती है। इन दोनों में बातचीत होती है कि क्यों ना तुम ही बहू के साथ जाकर संबंध बनाओ। जैसे ही ये अपने पति से ऐसी बातें कहती है तो तुरंत ही वो जो ससुर होता है वो घबरा जाता है और कहता है कि तुम कैसा बोल रहे हो। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि हो सकता है मेरे लड़के में ही कोई कमी हो, इसलिए वो गर्भवती न हो रही है। जिससे कि उसकी बहू गर्भ धारण न करती हो, इसलिए वो अपने पति को इस बात के लिए मना लेती है और उधर नेहा को भी इस बारे में सारी बातें बता देती है। नेहा भी इसके लिए मान जाती है और जैसे ही अगले दिन रात्रि होती है और रात्रि के 10 बजे के टाइम इसका ससुर यानी नेहा का ससुर नेहा के कमरे में जाता है और उसे छेड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इस बात पर नेहा भी कोई विरोध नहीं जताती, क्योंकि उसे तो उसकी सास पहले ही बता गई थी। और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के तन से एक एक करके सारे कपड़े अलग कर देते हैं और उसी रात्रि ये दोनों संबंध बनाते हैं। उसका ससुर जो होता है वो इस जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि नेहा भी खुश हो जाती है। जिससे कि नेहा कहती है कि ऐसा तो आपके बेटे ने कभी मेरे साथ नहीं किया और आप ऐसा कर रहे हैं तो मुझे प्रेग्नेंट होना ही है। लेकिन जैसे ही ये दोनों इस प्रक्रिया से को ख़त्म करके विराम अवस्था में आते हैं तो दोनों खुश होकर उस बेड पर लेटे रहते हैं और कुछ देर बाद उसका ससुर निकल कर अपने रूम में चला जाता है। जब ये सिलसिला एक बार शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब तो आए दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इधर ये प्रक्रिया चली रही होती है और धीरे धीरे 5 से 6 महीने का समय व्यतीत हो जाता है। कुछ दिन बाद विमल भी अपने घर पर आता है और करीब 15 से 20 दिन रुकता है। तो वो भी अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और टेस्ट कराने जाता है तो जो नेहा होती है वो गर्भ धारण कर जाती है। हालांकि जो विमल होता है वो सोचता है कि ये बच्चा मेरा ही है, लेकिन वो बच्चा तो उसके पिताजी का होता है। लेकिन इस बात की जानकारी विमल को जरा भी नहीं होती और वो बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी पत्नी को रखना शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि ये बच्चा उसका ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हालांकि ये दोनों रुक रहे होते हैं तो जो विमल होता है वो अब नौकरी पे नहीं जाता और अपनी पत्नी के साथ ही टाइम स्पेंड करना सोच लेता है और वो करीब अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगता है। और पर डे ये लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन इधर इन दोनों को यानी उसकी ससुर और बहू को लत लग चुकी होती है। तो जो जो विमल होता है वो सो रहा होता है एक दिन और उसकी पत्नी उसके बगल में सो रही होती है। इसीलिए रात्रि में नेहा अपने पति के पास से उठकर अपने ससुर के रूम में चली जाती है और वहाँ पर ये दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इस बात की जानकारी विमल को जरा भी नहीं होती है। जब उसकी रात्रि के समय आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी उसके साथ बेड पर नहीं है। तो वो घर से बाहर निकलता है और जैसे ही उसकी नज़र अपने पिता के रूम में पड़ती है तो वो दोनों को देख लेता है और जाकर उसके रूम का दरवाज़ा खोलता है तो दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। इसलिए वो गुस्से में आ जाता है और अपने पिता की मारा पीटी करना शुरू कर देता है और वहीं पास से ही एक लोहे की रॉड उठाकर अपने पिता के सर में मार देता है, जिससे घटनास्थल पर ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इधर सुबह हो जाता है तो पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं में से एक पड़ोसी पुलिस को इस बात की जानकारी देता है तो तुरंत ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और इस बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में करके
पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और शक के तौर पर विमल को ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और विमल से जब पुलिस सख्ती के साथ पेश आती है तो विमल भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और सारी घटना जब पुलिस को सुनाता है तो पुलिस को भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और पुलिस विमल को ही अपनी अंडर कस्टडी में करके जिला अदालत में पेश करती है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची घटना। ये घटना सुनाने का मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।